हाय दोस्तों, माई सेल्फ पुष्पेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग दी पाइथन। आपको मालूम है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है एंड पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग। ऐसे ही जो हमारा वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके अंदर डेटा को स्टोर कराना, मैनेज कराना, बैकएंड के जो आपका डेटा कलेक्शंस है उनको सेट करना, इन सभी के लिए ना हमें एल्गोरिथम्स की नीड होती है। तो वहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब पॉइंट ये आता है कि एल्गोरिथम्स क्या होता है। एल्गोरिथम्स सेट ऑफ कोड, लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। जो वो स्टेप्स होते हैं वही हमारी एल्गोरिथम होती है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं आपके साथ। जैसे मान लीजिए मुझे दो नंबर्स का सम कराना है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, दो नंबर, अब जो ये नंबर्स हैं ये मान लीजिए कैसे हैं, आपके पास नंबर्स दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर एंड फ्लोट। ओके ना, अब पॉइंट ये है कि आप इनमें से किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने डेटा लिया है इंटीजर टाइप का। अब इंटीजर क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंटीजर होता है नॉन डेसिमल डेटा। ओके, जैसे मान लीजिए आपने दो वेरिएबल लिए, एक एक्स लिया एक वाई लिया। अब इनके अंदर पहले आपने दो वैल्यूज स्टोर कराई। ओके, जैसे सपोज दैट x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। ओके, अब मुझे करना क्या है कि इन दोनों नंबर्स का सम करना है। तो अब आप क्या करोगे, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करोगे जैसे कि z। तो z के अंदर x प्लस वाई का जो डेटा होगा उसको स्टोर करा देंगे। अब ये ना क्या है, एक एक स्टेप से हम काम कर रहे हैं, तो ये एक एल्गोरिथम बेस्ड काम हो रहा है। लाइक अगर मैं दो नंबर्स को सम करने के एल्गोरिथम की बात करता हूं तो वहां पर क्या होगा कि सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे। सेकंड पॉइंट इज कि उनके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कराएंगे। थर्ड पॉइंट इज कि वहां से उन वैल्यूज को रीड करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि आप उन जो आपने जो रीड किया है डेटा, उस रीडेबल डेटा को आप एक न्यू वेरिएबल में डालेंगे। ओके, और देन फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि आप एक एक स्टेप्स के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये होता है आपका एल्गोरिथम। अब पॉइंट आती है कि जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो इसको हम वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। हम डिफरेंट जगह इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे इस सीरीज के अंदर जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा मैं इससे पहले एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जो वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ये आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि मर्न, मीन, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी। आप ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। लेकिन जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन, यानी कि हमारा वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो पाइथन के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन वेब डेवलपमेंट एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है। उस वेब डेवलपमेंट के अंदर डेटा मैनेज करना, डेटा स्टोर कराना, डेटा क्लीन कराना, बैकएंड के जो इसके कैश मेमोरी के अंदर वर्क होता है या फिर जो उसके अंदर एल्गोरिथम्स लगी होती हैं, उनके लिए हमें डीएसए की नीड होती है। तो हम डीएसए पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फाइनली गोल डीएसए है यूजिंग दी पाइथन। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि इस डीएसए के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो जो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक पाइथन के बारे में देखेंगे कि पाइथन के अंदर किस किस टॉपिक्स की कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे डीएसए के लिए, और देन उसके बाद हम डीएसए के एल्गोरिथम्स पाएंगे। तो मैं बेसिक से अगर आपको बात करता हूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, देन ऑपरेटर्स, नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देन उसके बाद लूप, देन फंक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ओप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। ओके, नाउ फिर हम डीएसए साइड स्विच करेंगे अपने आप को, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर, एंड आपका ये स्टैक, क्यू, एंड बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही डेटा के बारे में बात करता हूँ तो आपके पास सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, बहुत सारे एल्गोरिथम्स आती हैं। ओके, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज में। तो ये वन बाय वन करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पाइथन के बारे में और पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। ओके, तो पाइथन और पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स, क्योंकि देखिए दोस्तों,
बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अब डीएसए मैंने बोला एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम्स क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन, ऐसे ही .NET, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप इसके कोडिंग कर सकते हो डीएसए की। लेकिन जो हम डीएसए करवाने जा रहे हैं वो करवा रहे हैं आपको पाइथन के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के कोडिंग के साइड, ओके, कि पाइथन में कोडिंग कैसे करते हैं और डीएसए पे फिर हम किस तरीके से कोड करेंगे। तो स्क्रीन साइड स्विच करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पाइथन के स्क्रिप्ट फाइल बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखने जा रहे हैं, ओके। तो ये मेरी एक पाइथन की फाइल ओपन हो जाती है यहाँ से। अब बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करेंगे कि पाइथन के, आज हम जो डिस्कस करेंगे पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स, जैसे कि ऑपरेटर और इफ एल्स के बारे में, कि पाइथन की कोडिंग किस तरीके से होती है, ओके। मैंने आपको सबसे पहले एक एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि जैसे कि दो वैल्यूज का सम करना, तो पहले हम उसी डेमो को देख लेते हैं। लाइक सपोज दैट आपने लिखा है x = 10, यहाँ पर लिखा आपने y = 20, नाउ z = x + y। सेम थिंग, अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट ऑफ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं z। तो z का जब मैं रिजल्ट चेक करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाता है फाइनली 30। तो देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि x एंड y, और साथ के साथ हमने इसको इनिशियलाइज करा दिया कि x = 10 एंड y = 20। नाउ अब हमने क्या किया कि दोनों वेरिएबल्स का सम किया और एक न्यू वेरिएबल z के अंदर हमने इनको स्टोर करा दिया। चलिए, अब पॉइंट क्या है कि इनका डेटा हमें क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, यानी कि रिजल्ट निकाल कर लाना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन को यूज किया। तो प्रिंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन के अंदर, ओके। नाउ देखिए, सेम थिंग, अब क्या चाहते हैं कि यहां पर जो हमने ये वैल्यूज लिए हैं, ये वैल्यूज फिक्स है, यानी कि पहले से ही स्टैटिक हो चुकी हैं। लाइक अब हमें इनको क्या बनाना है, डायनेमिक, क्योंकि हम रन टाइम पर इनको चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। तो मैं उससे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यूज लेता है, और उसको कन्वर्ट कराने के लिए हमें टाइप कास्टिंग की नीड होगी, जिसके लिए मैं इंट फंक्शन यूज करूंगा, ओके। तो इंट क्लास को कॉल करेंगे। देखिए किस तरीके से, x = मान लीजिए मैंने यहां पर लिया इनपुट, यहां मैं इंटरनली लिख देता हूं एंटर ए वैल्यू फॉर x, ओके। नाउ y एंड y = मैं यहां लिखता हूं इनपुट एंटर ए वैल्यू फॉर y, ओके। नाउ यहां पर z लिखते हैं हम, और यहां ले लेते हैं हम x + y। देन हम जब इनको प्रिंट कराएंगे तो हम लिखेंगे यहां पर प्रिंट के अंदर सम ऑफ वैल्यूज इज, और यहां हम लिख देते हैं z। अब देखिए, सपोज दैट मुझे यहां पर मेरा नाम लिखना है, x की वैल्यू है पुष्पेंद्र और y की वैल्यू है शर्मा। तो मैंने यहां देखा हमारा रिजल्ट पुष्पेंद्र शर्मा, बट इट्स ए स्ट्रिंग, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मैथमेटिकल डेटा। लेकिन जैसे ही मैं मैथमेटिकल डेटा डालता हूं तो देखिए दोस्तों, ये यहां सम ना होकर कॉन्केट हो जाता है। देखिए किस तरीके से, जस्ट लाइक 12 एंड 45। तो डेटा आ जाता है मेरा 1245, जबकि रिजल्ट मेरा आना चाहिए था 57, लेकिन डेटा क्या आया 1245। तो इसके लिए मुझे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और मैं इसी डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम इनको यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने इसको इंट में कन्वर्ट कराया, ओके। नाउ समथिंग, इस वाले डेटा को मैंने इंट में कन्वर्ट कराया, और ये मेरा रिजल्ट। अब की बार देखिए, यहां मैंने लिखा 12, दिस इज 45, नाउ माय रिजल्ट इज 57। तो ये क्या है, एक एल्गो लिखी मैंने, जिसके अंदर मैं दो वैल्यूज का सम करना चाहता हूं। कि सबसे पहले आपने दो वेरिएबल लिए, उसके अंदर वैल्यूज डाली 1 by 1 करके। सबसे पहले आपने x के अंदर डेटा डाला, देन आपने y के अंदर डेटा डाला है, देन x और y का आपने सम किया, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि यहां पर आप ऐसे किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है। लाइक आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आपने सम किया, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करा सकते हो, प्रोडक्ट करा सकते हो, या डिवीजन करा सकते हो, सब्ट्रैक्शन करा सकते हो। लाइक सपोज दैट मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है, तो मैंने x - y लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज, सब ऑफ वैल्यूज, सपोज दैट
और इसमें से मैंने माइनस कर दिया जस्ट लाइक ए 12, तो इट्स ए 80। ओके, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। ओके, नाउ क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा कि यहाँ पर जैसे आपने प्लस किया माइनस किया, ऐसे ही आप यहाँ पर पावर भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। सपोज दैट आपने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया b, तो आप यूज करते हैं इंट इनपुट, देन आपने लिखा एंटर बेस वैल्यू, एंड नाउ आपने एक p वेरिएबल लिया, इंट आपने यहाँ पर लिखा इनपुट एंटर पावर वैल्यू, कि आप उस बेस वैल्यू का कितने पावर आपको नीड है। नाउ इसके बाद मैंने क्या किया कि फाइनल रिजल्ट, आपने लिखा फाइनल रिजल्ट एंड हियर b ऑफ पावर। देन जैसे ही मैं एंटर करता हूं और मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूं माई रिजल्ट इज, और मैं यहां देखता हूं ये मेरा डेटा आ जाता है फाइनल रिजल्ट, और मैं रन कराता हूं सपोज 2 की पावर 3, तो देखिए मेरा रिजल्ट आ जाता है 8। इस तरीके से मेरे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, तो ये तो थे मेरे बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कंडीशनल ऑपरेटर, लाइक कंडीशंस किस तरीके से यूज करते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो हम यूज करने जाएंगे इफ एल्स को। क्या यूज करेंगे? इफ एल्स। तो इफ एल्स की नीड क्यों होती है? एक्चुअली अगर आप किसी भी कोड को किसी कंडीशन के बेस पर रन कराना चाहते हैं तो वहां पर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की नीड होती है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं ओनली इफ एल्स, एलिफ, यानी कि इफ के साथ एल्स। ओके, एलिफ, तो देखिए आप ओनली इफ यूज कर सकते हैं, या फिर आप इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप इफ एलिफ एलिफ यूज कर सकते हैं, या फिर आप इफ एलिफ एंड एलिफ, और इसके बाद फाइनली एल्स भी यूज कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ के अंदर आप लोगों ने इफ एल्स डाला या कोई भी कंडीशन डाली, देन उसके बाद आपने एल्स लिख दिया, या इफ के बाद एल्स के अंदर आपने इफ एल्स यूज कर लिया। ओके, इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ओनली इफ के बारे में समझाता हूं। सपोज दैट मैं कोई डेटा रन कराना चाहता हूं, सपोज दैट मैं मेरा इंट्रोडक्शन लिखना चाहता हूं। ओके, मेरे इंट्रोडक्शन को मैं एक पासवर्ड के थ्रू रन कराना चाहता हूं कि मेरा पासवर्ड है लाइक 4 टाइम 1, क्या है 4 टाइम 1, और अगर मैं यूजर से पासवर्ड डालता हूं तो मेरा डेटा डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर लाइक पासवर्ड इक्वल टू 4 टाइम 1। अब मैं यूजर पासवर्ड डलवाना चाहता हूं, यूजर पासवर्ड। ओके, यूजर पासवर्ड मैं लेता हूं यहां से इंट इनपुट। ओके, और मैंने यहां से डेटा डाला, एंटर योर पासवर्ड। ओके, देखिए दोस्तों, अब पॉइंट क्या है, इफ एल्स के कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका ये पासवर्ड और ये यूजर पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो आपका जो कंडीशन के अंदर डेटा है वो रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। चलिए, तो मैंने लिखा यहां पर इफ पासवर्ड इक्वल टू यूजर पासवर्ड, तो मेरा डेटा रन होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट पुष्पेंद्र शर्मा। ओके, प्रिंट जस्ट लाइक मैं क्वालिफिकेशन लिख देता हूं, करंट क्वालिफिकेशन इज एमसीए, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं डेटा साइंटिस्ट। ओके, नाउ अब देखिए इस वाले फंडामेंटल में, और हम फाइनली एक प्रिंट लगा देते हैं जस्ट बेसिक से, स्लैश हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, और मैं यहां लिख देता हूं थैंक्स। मैंने यहां रन कराया, सपोज दैट मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, एंटर किया, तो देखिए आपका यूजर पासवर्ड और पासवर्ड दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो कंडीशन
आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो आपका डेटा ये इग्नोर हो जाता है। देन अगर सपोज दैट आप इसको अगेन रन कराते हैं और देखिए थैंक्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज थैंक्स इससे बाहर है, इफ से। ओके, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ इसको रन कराया और 4 टाइम पासवर्ड डाला 4 टाइम 1, तो देखिए मेरा जो ये डेटा है आपका पासवर्ड और यूजर पासवर्ड बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। सो मेरा पुष्पेंद्र एंड एमसीए एंड डेटा साइंटिस्ट वर्ड जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो रन हो चुका है। ओके, इस तरीके से आपका इफ वर्क करता है। अब यहीं पर आता है आपका इफ के साथ एल्स, यानी कि अगर मान लीजिए आपका इफ रन नहीं होता है तो क्या होगा, तो उस वाले केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एल्स को रन करा सकते हैं। इसी डेटा सेट में मैंने एक बेसिक सा डेटा लिखता हूं मैं इफ के साथ एल्स, और यहां लिख देता हूं सपोज दैट मैं रॉन्ग पासवर्ड। ओके, नाउ मैं इसको रन कराता हूं। नाउ 1 2 3 4 पासवर्ड, हमारा जो पासवर्ड है वो मैच नहीं हो पाता है, तो इस वाले केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है और ये इफ रन नहीं होगा। लेकिन जब इफ रन नहीं होता है तो उस टाइम हमारा एल्स रन होता है, तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड आपका डिस्प्ले हो जाता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 4 टाइम 1 प्रेस किया तो नाउ मेरा पुष्पेंद्र वाला जो कोड है वो रन हो जाएगा और एल्स वाला कोड हमारा रन नहीं होगा। इस तरीके से आप इफ और एल्स को यूज कर सकते हैं। यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें किस टाइप का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ जैसे कि अब मैं आपको इफ एलिफ के बारे में एक और जो इफ एल्स लीडर होता है उसका एक क्वेश्चन करा देता हूं। लाइक सपोज दैट मुझे एक क्वेश्चन करना है कि अगर मेरा डेटा 0 से अबव है तो मैं उसको बोलूंगा पॉजिटिव डेटा, अगर मेरा डेटा लेस देन 0 है तो मैं उसको बोलूंगा नेगेटिव, अगर मेरा डेटा 0 है तो मैं उसको बोल दूंगा कि इट्स 0। ओके, तो मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि आप एक कीबोर्ड से एक नंबर ले रहे हैं, अगर वो डेटा ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलेंगे पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो नेगेटिव, और 0 है तो आप बोलेंगे इट्स 0। तो यहां पर आपको इफ एल्स, देखिए कंडीशन कितनी हो गई आपके पास, मोर देन 2। अगर आपके पास कंडीशन सिर्फ 2 होती हैं तो वहां आप इफ और एल्स से ही अपना काम चला सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 आती है तो वहां पर आपको एलिफ की नीड होगी। तो देखिए मैं किस तरीके से वर्क करता हूं। सपोज दैट आपको वो नंबर लेना है तो मैंने लिखा एन इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ओके, नाउ मैं यहां लिखता हूं इफ n ग्रेटर देन 0 नाउ प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ओके, नाउ elif n less than 0 then print number is negative, number is negative। ओके, नाउ इसके बाद अगर मैं यूज करता हूं else, बिकॉज लास्ट कंडीशन हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और मैं लिख दूंगा नंबर इज 0। ओके, और फाइनली लास्ट वर्ड में हम लिख देंगे थैंक्स। देखिए अगर आपने यहाँ पर 12 डाला तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर आपने यहाँ पर 9 डाला -9 तो नंबर इज नेगेटिव, अगर आपने 0 डाला तो नंबर इज 0। तो इस तरीके से हम प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, और इफ और एल्स के बारे में हमने देखा, एलिफ के बारे में देखा। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे फॉर लूप के बारे में। ओके, एंड लूप चेक करेंगे। थैंक यू मच।